हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत समय हो गया वीडियोस डाले हुए। और आप में से बहुत से लोग वरीड भी थे कि भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो बस कुछ खास नहीं, छुट्टियां एंजॉय कर रहा था। भाई फैमिली को भी टाइम देना होता है। और देखते ही देखते महीना गुजर गया। बट नाउ आई प्रॉमिस वीडियोस रेगुलर आएंगी और टाइम से आएंगी। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई हॉरर मूवी द बाय बाय मैन के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1969 में, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने पड़ोसी के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने वो नाम किसी और को बताया। वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने पति को इसके बारे में बताया था। ये सुनकर वो आदमी टेंस हो जाता है और अपनी गाड़ी से बंदूक निकालकर उस औरत और उसके पति रिक को मार देता है और किसी की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम जीत नहीं पाओगे, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद दो औरतें खिड़की के बाहर उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं, तो वो उनसे भी पूछता है और उनका पीछा करते उनके घर चला जाता है। और रास्ते में वो एक ही लाइन रिपीट करता जाता है, डोंट से इट, डोंट थिंक इट, डोंट थिंक इट, डोंट से इट। और फिर वो उनके घर पहुंचकर उन्हें भी मार देता है। अब ये आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया और वो किससे बात कर रहा था, ये सब हमें बाद में पता चलेगा। अब मूवी यहाँ कट होकर प्रेजेंट में चलती है, जहाँ हम 3 कॉलेज स्टूडेंट एलियट, उसकी गर्लफ्रेंड साशा और उसके दोस्त जॉन को देखते हैं, जो कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और कॉलेज कैंपस के पास एक रेंट पे घर देख रहे थे। इसी के चलते वो एक घर में जाते हैं और उस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। पहले तो उन्हें वो घर थोड़ा वियर्ड सा लगता है, पर चूंकि वो उनके कॉलेज के बिल्कुल पास था और उन्हें कम पैसों में मिल रहा था, तो वो उस घर को फाइनल कर लेते हैं और उसे अरेंज करने में जुट जाते हैं। कुछ ही समय में वो उस घर को सेट कर लेते हैं। और फिर अगले सीन में हम एलियट और साशा को देखते हैं। एलियट बाथरूम जाता है और साशा को बेड पे रखे लेटर को पढ़ने को कहता है, जो उसने साशा के लिए लिखा था। साशा वो लेटर पढ़ रही होती है कि तभी उसे एक सिक्का गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो उस ओर देखने जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उनके बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद एलियट ऐसा कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद एलियट बाथरूम से बाहर आता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और थोड़ा सहम जाती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं उनके घर में पार्टी चल रही होती है और एलियट का भाई, उसकी बीवी और उसकी बच्ची एलिस उनसे मिलने आते हैं। उसका भाई उसके लिए बहुत खुश होता है और यहाँ घर को एक्सप्लोर करते वक्त एलिस एक रूम से दूसरे रूम जाने लगती है। वो घूमते घूमते उनके बेडरूम में पहुँचती है, जहाँ उसे सिक्का गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ जाती है और दरवाजा खोलकर देखती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कि उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसमें से एक भेड़िए का सर बाहर आता है। पर जल्द ही वो दरवाजा बंद कर देती है। उसे फिर से सिक्का गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो आसपास देखती है तो एक सिक्का ड्रेसर के नीचे पड़ा होता है। वो सिक्का ड्रेसर पे रखकर वापस पार्टी में चल देती है और इसके बारे में अपने पिता वर्जिल और अपने अंकल एलियट को बताती है। एलियट उसकी बात हंसी में टाल देता है। फिर पार्टी के बाद सब लोग बेसबॉल खेलने का प्लान बनाते हैं। एलियट कुछ सामान लेने अपने बेडरूम में आता है, जहाँ उसे वही सिक्का ड्रेसर के नीचे पड़ा मिलता है। वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिक्का नहीं था। खैर, वो सिक्का उठाता है और ड्रेसर में डाल देता है, पर वो सिक्का फिर से नीचे गिर जाता है। वो बहुत हैरान होता है और उस ड्रेसर को बाहर निकाल कर देखता है कि कहीं उसमें कोई छेद तो नहीं, पर उसमें एक पेपर होता है जिसमें एक ही लाइन बार बार लिखी होती है, डोंट से इट, डोंट थिंक इट, डोंट थिंक इट, डोंट से इट। वो पेपर हटाता है और उसके पीछे द बाय बाय मैन लिखा होता है। खैर, वो इसे इग्नोर करता है और बेसबॉल खेलने चला जाता है। इसके बाद वो किम से मिलता है, जिसे जॉन पसंद करता था। किम साइकिकली सेंसिटिव थी और वो सुपरनैचुरल चीजें सेंस कर लेती थी। अब चूंकि उनके उस घर में कुछ भूतिया घटनाएं होने का एहसास था, तो वो उसे इंसिस्ट कर लेते हैं वहाँ प्रैक्टिस करने को। किम भी मान जाती है और अगले सीन में वो घर की लाइट्स बंद करके टेबल के बीचों बीच एक कैंडल रखकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो एलियट को उस पर विश्वास नहीं होता और वो उसका मजाक उड़ाता है, पर बाद में जब किम उसके पेरेंट्स के बारे में उसे बताती है तो उसे उसकी बातों पे विश्वास हो जाता है। यहाँ उसे अजीब सा एहसास होता है और वो कहती है कि कोई आ रहा है जो उसे कह रहा है, डोंट थिंक इट, डोंट से इट। और तभी एलियट उसकी बात को पूरा कर देता है और कहता है द बाय बाय मैन। अब जैसे ही वो ये कहता है, कैंडल्स अपने आप बुझ जाती हैं और किम नीचे गिर जाती है। सब लोग डर जाते हैं। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने किस शैतानी शक्ति को ट्रिगर कर दिया था। खैर, इसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। रात को सोते वक्त एलियट को सामने एक परछाई दिखाई देती है। वो हड़बड़ाहट में उठता है, पर जैसे ही वो लाइट्स ऑन करता है, परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। वो इसे अपना भ्रम मानकर फिर से लेट जाता है कि तभी साशा खांसने लगती है। वो फिर लेटने की कोशिश करता है, पर तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे चेक करने जाता है, पर वो देखता है कि वो आवाज बाहर से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार को स्क्रैच कर रहा हो, पर उसे बाहर कोई दिखाई नहीं देता।
इतने में साशा भी नीचे आ जाती है और दोनों फिर से सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब जॉन किम को उसके घर छोड़ने जाता है तो यहाँ उसे उसके बालों में कुछ मैगट्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और जल्दी से उसे ड्रॉप कर घर वापस आ जाता है। घर वापस आने पर वो एलियट और साशा से मिलता है। यहाँ एलियट उसे दीवार पे बने निशानों के बारे में पूछता है, पर जॉन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ साशा की तबीयत और बिगड़ने लगती है और उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे जॉन उसके सामने कपड़े उतारकर उसे रिझाने की कोशिश कर रहा हो। एलियट को एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो उससे पूछता भी है, पर वो उसे अपने हेलुसिनेशंस के बारे में कुछ नहीं बताती। रात को जब वो अपने भाई से बात कर रहा होता है तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो बेसमेंट में चेक करने जाता है पर वहाँ भी कोई नहीं होता। इसके बाद साशा उसे अपनी डायरी दिखाती है जिसमें उसने कोई डरावनी सी दिखने वाली आकृति बनाई थी, पर वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये मैंने कब बनाई। ये देखकर और सुनकर दोनों डर जाते हैं। कुछ था जो उनके साथ हो रहा था, शायद उस घर में कुछ था। अब वो क्या था इसका पता लगाने साशा अपने लैंडलॉर्ड के पास जाती है और एलियट कॉलेज की लाइब्रेरी में द बाइबल मैन के बारे में सर्च करता है। उसे वहाँ से रेडमन करके डेड फाइल का एक रेफरेंस मिलता है। अब इसका पता लगाने वो अपनी लाइब्रेरी से वही फाइल निकाल कर देखता है और लाइब्रेरियन के थ्रू से पता चलता है कि मिस्टर रेडमन वही आदमी था जिसने कई खून किए थे। अब सीन यहाँ कट होकर हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ वो आदमी उन दोनों लड़कियों को मारने उनके घर जाता है। यहाँ हम देखते हैं वो उन दोनों को खत्म करके खुद जहर पी लेता है, पर मरने से पहले वो किसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम जीत नहीं पाओगे। ऐसा लगता था जैसे कि उसके दिमाग के साथ खेल रहा हो और उसे मरने पे मजबूर किया जा रहा हो। इतना बताकर वो लाइब्रेरियन वहां से चली जाती है। इसके बाद एलियट जैसे ही पेजेस से द बाइबल मैन मिटाने की कोशिश करता है कि उसे आभास होता है कि कोई ब्लैक कपड़े पहने उसके पास आता जा रहा है, पर लास्ट में उसे पता चलता है कि ये सब उसका वहम था। उधर साशा लैंडलॉर्ड से मिलकर उसे घर के बारे में बताती है कि घर बहुत वियर्ड है और उनके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, और उसे उस घर में पड़े ड्रेसर के बारे में भी बताती है, पर वो कहता है कि वो मेरा नहीं है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो उसे इस घर की एक्चुअल ओनर का पता देता है और उसे मिलने को कहता है। इधर जॉन को भी क्लास में हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। वो अपने फोन में एक ब्लैक हुडी पहने किसी व्यक्ति की फोटो देखता है। फिर वो फोटो हिलने लगती है और उसकी तरफ इशारा करती है। उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने ऐसी कोई फोटो खींची ही नहीं थी कि तभी एकाएक वो अपने सपने से जाग जाता है। इसके बाद एलियट जॉन और साशा को एक साथ देखता है जहां वो दोनों हंसकर बातें कर रहे होते हैं और रोमांटिकली एक दूसरे के साथ होते हैं, और साशा जॉन के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये देखकर एलियट को बहुत वियर्ड लगता है और वो दूर से छुपकर उन दोनों को देखता है। इसके बाद वो किम के घर उसकी मदद लेने जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद किम जो लोग मर चुके हैं उनसे बात करके उनकी कुछ मदद कर सकती है, और किम भी उसकी मदद करने को मान जाती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि उसके हाथों में किसी का खून लगा होता है जिसे वो धो देती है। खैर दोनों गाड़ी में बैठकर उसके घर के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में एलियट उसे सारी बात बताता है, और यहाँ वो उसके बैग में खून से सनी हथौड़ी भी नोटिस करता है। इतने में वो एक रेल रोड के पास से गुजरते हैं और किम को ऐसा लगता है कि जैसे कोई कार का एक्सीडेंट हुआ हो, और वो उनकी मदद करने पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ती है, पर एलियट को ऐसी कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं देती। तो वो भी उसके बैग से हथौड़ी निकालकर उसके पीछे भागता है और उसे रोकने जाता है। इतने में दूसरी तरफ से आती ट्रेन किम को कुचलती हुई निकल जाती है और किम यहाँ मर जाती है। अब इस सीन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे उनको कोई चीज तंग कर रही थी और उनको हेलुसिनेशंस आ रहे थे, ठीक वैसे ही किम को भी आ रहे थे, और इसी के चलते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और अब उनकी बारी थी। अब उस स्पॉट पे पुलिस इकट्ठी हो जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। ट्रेन का ड्राइवर ये गवाही देता है कि एलियट हथौड़ी लेकर किम को मारने आ रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वो गाड़ी की तरफ भागती हुई उसके नीचे आ गई। उसकी गवाही से एलियट को हिरासत में ले लिया जाता है। अब यहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि किम की रूममेट्स का किसी ने हथौड़ी मारकर खून कर दिया था, पर थोड़ी देर बाद किम के घर से एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था अपने रूममेट्स को मारने के बाद वो उन लोगों को भी मारने वाली थी। तो उसके इस नोट के बाद एलियट को रिहा कर दिया जाता है। एलियट सीधा अपने घर जाता है जहां वो जॉन को साशा के साथ नग्न अवस्था में देखता है। ये देखते ही वो उसे बैट से मारता है, पर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था और उल्टा जॉन साशा का ध्यान रख रहा था। अब यहाँ तक आते आते वो मेंटली वीक होने लगे थे और उन्हें रियलिटी और इल्यूजन में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और इससे पहले वो कुछ और बेवकूफी करे, वो जॉन को एक रूम में बंद कर देता है और यहाँ उसे साशा के हाथ में मिसेस रेडमन का एड्रेस मिलता है
और उसे ये भी पता चलता है कि जिस ड्रेसर के बारे में वो पूछ रहे हैं वो मिसेस रेडमंड का था, जो उस राइटर की पत्नी थी। वो उस मनहूस ड्रेसर को घर के बाहर फेंकता है और मिसेस रेडमंड से पूछताछ करने उसके घर जाता है। अब यहाँ पूछताछ के दौरान उसकी बीवी उसे बताती है कि इस शराब से पागलपन, हेलुसिनेशन और कभी कभी मौत भी हो सकती है, और यही सब कुछ उनके साथ भी हो रहा था। अब उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये कि ना तो उसका नाम लिया जाए और ना ही उसके बारे में सोचा जाए, और अगर किसी को पहले से उसके बारे में पता हो तो उसका मरना तय है। एलियट उससे पूछता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, तो वो कहती है कि उसने कभी वो मनहूस नाम लिया ही नहीं, इसीलिए वो इस शराब से बची हुई है। अब यहाँ भी एलियट को हेलुसिनेशंस आते हैं और वो मिसेस रेडमंड को जिंदा जलते हुए देखता है, पर किसी तरीके वो खुद पे काबू पा लेता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो एक्चुअल में वहाँ नहीं होते। उसे लगता है कि उसे फिर से भ्रम हो रहा है। इसी के चलते वो लाइब्रेरियन को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है, जिसमें वो मारी जाती है। उधर घर में साशा और जॉन भी हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। इतने में एलियट घर वापस आ जाता है और देखता है कि जॉन साशा को चाकू लेकर मार रहा था। ये देखकर एलियट जॉन को शूट कर देता है, पर जैसे ही वो बॉडी हटाता है तो उसे पता चलता है कि वो जॉन नहीं बल्कि साशा थी जो जॉन को मार रही थी, और उसने हेलुसिनेशंस के चलते उसे गोली मार दी थी। उसे बहुत अफसोस होता है। तभी बाय बाय मैन और उसका स्किनलेस हाउंड उसके सामने आते हैं। अब यहाँ बाय बाय मैन एलियट के माथे पे टच करता है, और जैसे ही वो उसके माथे पे टच करता है उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसमें वो अपने भतीजी एलिस को देखता है कि तभी अचानक बाहर दरवाजे पे नॉक होती है। वहाँ सचमुच उसका भाई वर्जिल और उसकी बेटी एलिस आए होते हैं। एलिस को वॉशरूम यूज करना था, इसीलिए वो बार बार दरवाजे की घंटी बजाने लगते हैं, पर एलियट दरवाजा नहीं खोलता और उन्हें वहां से जाने को कहता है। उसका भाई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। एलियट एक सेकंड के लिए दरवाजा खोलता है और फिर से उन्हें वहां से जाने को कहता है। उसे घबराया हुआ देख वर्जिल अपनी बेटी को कहता है कि यहाँ बाहर खुले में ही बाथरूम कर लो। उसकी बात मान एलिस झाड़ियों में बाथरूम करने चली जाती है। पीछे से एलियट के काफी इंसिस्ट करने के बावजूद जब वर्जिल वहां से नहीं जाता तो उसकी जान पे खतरा महसूस कर वो खुद को गोली मार लेता है, और मरने से पहले बार बार कहता रहता है, डोंट थिंक इट, डोंट से इट, डोंट से इट, डोंट थिंक इट। खून के छींटे देख वर्जिल घबरा जाता है और तभी अचानक घर में आग लग जाती है। देखते ही देखते घर आग की लपटों में घिर जाता है और वर्जिल एलिस को लेकर अपने घर चल देता है। रास्ते में एलिस वर्जिल को कुछ सिक्के दिखाती है और कहती है कि ये उसे कूड़े के ढेर में पड़े एक नाइट स्टैंड में मिले थे, जिसमें कुछ लिखा भी था। तो वर्जिल उससे पूछता है कि उसमें क्या लिखा था, पर एलिस कहती है कि वहाँ अंधेरा था और मैं कुछ पढ़ नहीं पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियट के घर पुलिस पहुंचती है और उस घर में से जॉन को बाहर निकाला जाता है, जो बुरी तरह से जख्मी था। जाते जाते वो डिटेक्टिव शॉ के कान में बाय बाय मैन का नाम बोल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।